तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 में जो आपके कंप्लीट क्वेश्चंस है ना, द क्वेश्चंस इन विच इट इज आस्क्ड दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना. सो इन दैट केस जनरली स्टूडेंट फेसेस प्रॉब्लम ऑफ रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. So if you follow this technique, in that case, simultaneously you can prepare all these three accounts and balance, है ना. तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा दिमाग में रखिए, ये बेस है इसका, तभी हमने लिखा हुआ है स्टेप्स टू सॉल्व फुल क्वेश्चन. आपको ध्यान देना है कि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप एंड इट्स गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है और नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इट्स पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. इट इज कंपल्सरी इन ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो बिकॉज goodwill of a partnership firm is to be distributed among the partners in their gaining and sacrificing ratio. Because accounting standard 26 says that self-generated goodwill cannot be shown in books of accounts, and it is adjusted with the help of gaining and sacrificing ratio. तो आपको ये पार्ट तो हर एक क्वेश्चन में निश्चित कैलकुलेट करना है ना, स्टेप्स ध्यान रखना है. तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, इट मस्ट बी कैलकुलेटेड. और हमेशा अपने दिमाग में रखिए, कीप इन माइंड दैट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस व्हेन इंक्रीजेस इट इज डेबिट, और जब लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट, और जब इंक्रीज करती है तो डेबिट. इसको आप याद में LIC भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल ये इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट. एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, क्योंकि आपकी पूरी अकाउंट्स इसी से गवर्न होती है. और अगर आप इस पैटर्न पे देखेंगे तो बड़ा इजी है. तो हम लोगों की बात हो रही थी कि आप सबसे पहले ये स्टेप कंप्लीट करोगे, इसके बाद गुडविल की बात आ जाती है. अब गुडविल के केस में देखो आपको दो केसेस मिलते हैं, है ना. कोई क्वेश्चन है उसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देगा. सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो वो कहता है कि गुडविल वैल्यू करो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आपने गुडविल वैल्यू करने के वैल्यूएशन मेथड चैप्टर 3 में कर चुके हो, है ना. वट एवर अमाउंट ऑफ गुडविल इज वैल्यूड, है ना, दैट इज टू बी एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. गुडविल को आप रेज नहीं करते, बुक्स में रेज नहीं करते. गुडविल रेज करना ये हुआ कि हमको अगली बैलेंस शीट में गुडविल दिखानी है ना, तो वो आप नहीं करते बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी शोन इन बैलेंस शीट. तो आप केवल कैसे एडजस्ट करते हो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग. और ये पार्ट केवल आपका इसी चैप्टर में नहीं रहेगा, बल्कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, उन सभी केसेस में आपको ये करना होगा गुडविल का, ठीक है. नेक्स्ट, गुडविल जो हमको बैलेंस शीट में दे रखी है, कौन सी बैलेंस शीट, प्रीवियस बैलेंस शीट, है ना, यानी बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उसमें अगर गुडविल दे रखी है तो दैट अमाउंट इज टू बी रिटेन आउट among partners in their existing ratios. जैसे अभी आपने जो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसमें बैलेंस शीट पे गुडविल दे रखी है, तो वो बैलेंस शीट पे गुडविल दी है तो उसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है. तो जब आप किसी एसेट को राइट ऑफ करते हो, ध्यान देना, तो बैलेंस शीट में जो भी हमारी एसेट्स हैं उनके बैलेंसेस कैसे हैं, कैसे बैलेंसेस एसेट्स के होते हैं, डेबिट बैलेंसेस, है ना. तो जब आप उसको राइट ऑफ करोगे तो कैसे होगी, क्रेडिट हो जाएगी, है ना. तो बड़ा सिंपल है, इसको आप राइट ऑफ करते हैं इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो. गुडविल का पार्ट आपने जनरलिटी बना के छोड़ दिया, ठीक. इसके बाद आप ये तीनों एक साथ बना सकते हो. कौन कौन से अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस. ये अगर आप एक ऑर्डर में प्रिपेयर कर लोगे थोड़ा स्पेस देते हुए, तो जो भी वैल्यूज आप बैलेंस शीट और इस सब एडजस्टमेंट से उठा रहे हो वो सीधे सीधे आप प्लेस करते चले जाओ. तो बार बार आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट बार बार नहीं देखनी पड़ेगी. तो गुडविल के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रिगार्डिंग रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस. ये एक ही बात है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ही हम जनरल रिजर्व बोलते हैं कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट इकट्ठे किए गए, तो वो इकट्ठे किस नाम से हो रहे हैं, इन द नेम ऑफ जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, है ना. तो वो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. तो एट द टाइम ऑफ सच चेंज
when profit sharing ratio among partners is changing, in that case it is to be adjusted, है ना। तो इसमें एडजस्टमेंट की दो बातें आती हैं आपने इस चैप्टर में और पहले जो पढ़ा था, तो उनमें दो केसेस होते हैं। अगर वो कहता है कि जनरल रिजर्व व्हाट इज शोन इन योर बैलेंस शीट इज टू बी रिटेन्ड इन न्यू बैलेंस शीट आल्सो, यानी आपको उस अमाउंट को नई बैलेंस शीट में भी ले जाना है, तो आप क्या करते हो, उसकी अमाउंट का सब टोटल कर लेंगे और उनको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ आती बात? जैसे आपने गुडविल के केस में किया था कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको दिखाते तो कहीं हो नहीं, तो क्या करते हो, उसकी अमाउंट को पार्टनर्स के बीच गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट कर देते हो। क्लियर है? लाइकवाइज जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और ये रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स, उनको भी आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट कर दोगे इफ इट इज गिवन कि दीज बैलेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट आल्सो, है ना। इफ इट इज गिवन दैट इट इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, है ना। तो जब आप रिटेन कर रहे हो तो आप ये करोगे। नेक्स्ट देखिए, अगर कुछ उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ज़्यादातर 99% क्वेश्चंस में यही होता है कि वो नीचे जनरल रिजर्व वगैरह के लिए कुछ नहीं देता है, तो क्या करोगे आप, उसको राइट ऑफ कर दोगे, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे जनरल रिजर्व का। तो दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियोज। समझ आती बात कि जो भी उनका पहले का रेशियो था, तो यानी एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स हैं वो कौन लोग उसके लिए एंटाइटल्ड है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आप क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो रेशियो है उसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, है ना। जैसा कि आपने अभी जो करंट क्वेश्चन में देखा कि जो भी हमारी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा था उसको हमने पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया, यानी जनरल रिजर्व खत्म हो गया, नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, है ना। इसी तरीके के कुछ और रिजर्व होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना वर्कमैन कंपनसेशन हमें पेबल है वो तो नई बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज में दिखाओगे, और जितना हमारा बच गया, है ना, वो पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म कर दो। ठीक, फिर आइए, अब जैसे लॉसेस दी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, तो लॉसेस बैलेंस शीट में हमको कहाँ मिलेंगी, एसेट साइड, क्योंकि प्रॉफिट्स आपके लायबिलिटी साइड दिखाई पड़ते हैं और लॉसेस के बैलेंस शीट डेबिट होते हैं, तो आप कहाँ ले जाओगे, एसेट्स में, ध्यान रखना बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारी लॉसेस होती है, जैसे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस करके दिया है ऐसा कुछ, है ना, वो फिक्टिशियस एसेट होती है, तो उनको हम राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स के बीच इन देयर ओल्ड रेशियो, एग्जिस्टिंग रेशियो। जैसे आप जनरल रिजर्व को उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक इसी तरीके से अगर ये हमारी लॉसेज हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो उसको भी आप राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो। इज दिस क्लियर? तो आपका ये स्टेप हो गया। अब बात आती है प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, है ना, ये तो आप करते हैं इन केसेस में। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया है उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकला, ठीक, तो यहाँ पे भी दो बातें जैसे ऊपर आप देख रहे हो कि अगर वो कहता है कि चेंज इन वैल्यूज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट, कि जो भी एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज हुआ, ये चेंज्ड वैल्यू पे ये एसेट्स लायबिलिटीज नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा, पुरानी वैल्यू पे ही दिखाना चाहता है, समझ रहे हो ना। तो अगर पुरानी वैल्यूज पे ही दिखाना चाहता है तो क्या होगा, whatever profits are lost that is to be adjusted among partners in their gaining and sacrificing ratio, है ना, क्योंकि हमें उनकी वैल्यूज चेंज नहीं करनी है। तो इफ इट इज नॉट चेंज, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो तो किस में गया, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर नॉर्मल आप रिवैल्यूएशन बना रहे हो जिसमें कि हम नई बैलेंस शीट में उनकी नई वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, तो प्रॉफिट और लॉस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इज दिस क्लियर? अभी जैसे रिवैल्यूएशन बनाया तो उसका प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। रीजन क्या कि हम बैलेंस शीट में उनकी चेंज्ड वैल्यूज ले जा रहे हैं, है ना, उसकी एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो गई है, तो जो भी हमको रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस आया उसको हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसके बाद कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपके मेन इश्यूज रहते हैं, है ना, और इसके बाद आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट एक साथ ड्रॉ कर सकते हो, और आप इन सब वैल्यूज को उनकी जो आपने एंट्रीज की है गुडविल के रिगार्डिंग, है ना, रिजर्व्स
रिजल्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रिगार्डिंग और प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग ये जो कुछ हुआ है इसको आप उसमें लिख सकते हैं। सो दिस इज complete a step-wise solution that how these problems are to be met and solved। तो ये आप बार बार थोड़ा रिपीट कर लो अच्छे से, तो दिमाग में वो सेट हो जाए कि हमें आखिर ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और आप कंप्लीट कर डालिए, सारी चीज़ों को रिपीट करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।